Friends, welcome to Physics Universe. Now, today our topic is Standard 11, Chapter 2, 2.4 Measurement of Mass. So, to study measurement of mass, first we have to talk about mass. What is mass? Okay, the thing we can see that have mass, but apart from that, the thing we cannot see that also have its own mass. सो मास इज़ नथिंग बट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मतलब कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं जैसे कि टेबल, चेयर, उन सभी का अपना एक मास है. बट हम जो चीज़ नहीं देख सकते इस फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल, एटम, न्यूक्लियस, उन सब का भी एक पर्टिकुलर मास रहता है. क्लियर? ओके. नाउ जो मास है उसको हमने एक यूनिट से स्टैंडर्डाइज किया है एंड दैट इज़ किलोग्राम एंड सिंबल इज़ केजी. क्लियर? ये जो किलोग्राम है उसको भी स्टैंडर्डाइज कहाँ से किया है तो दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. ओके. नाउ to study this measurement of mass, first we talk about tiny particles like atoms, molecules. तो जो एटम मॉलिक्यूल्स है उन सभी के मास तो बहुत कम रहते हैं. अब बहुत कम मास है तो उसको अगर मैं केजी से जस्टिफाई करूँ तो उसके जो डिजिट्स है वो बहुत सारे बढ़ जाएंगे. इस फॉर एग्जांपल 0.0000 बहुत ज़ीरो लगाने पड़ेंगे फिर कोई डिजिट आएगा. तो ऐसे ये जो किलोग्राम छोटे पार्टिकल्स के लिए कन्वीनियंट नहीं है. उसको हम इस छोटे से पार्टिकल के लिए जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए हमने एक और यूनिट जस्ट उस पर यूज़ किया है दैट इज़ कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट. अब जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है उसको पर्टिकुलर रेफरेंस देना पड़ेगा क्योंकि सभी का एक रेफरेंस होता है. तो ये कहाँ से आया, उसकी वैल्यू कहाँ से आई. तो जो ये एटॉमिक मास यूनिट है उसकी वैल्यू हमें क्या करना है कि मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12/12 उसको 12 पार्ट से डिवाइड करना है. तो वो जो वैल्यू रहेगी दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. मतलब अब जब भी हम लोगों को कोई एटम है, मॉलिक्यूल है, उसका मास अगर लिखना है तो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट से लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे कि 10⁻⁻27 किलोग्राम. ओके. अब जो मास है वो मेज़र करने के लिए हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लिए. एक्चुअली हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वेट मशीन, उससे एक्चुअली वेट मेज़र होता है, मास मेज़र नहीं हो सकता. वेट और मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो आगे हम सब पढ़ के आए हैं. क्लियर? जो वेट है वो हम लोग कॉमन बैलेंस से जो कि ग्रॉसरी स्टोर में अवेलेबल होता है उससे हम लोग वेट करते हैं कि भाई इसका इतना ग्राम, 150 ग्राम, 500 ग्राम. वेजिटेबल्स लेते हैं वहाँ पे भी हम लोग जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उससे मेज़र करते हैं. क्लियर? फिर ये सब बातें हम डे टू डे लाइफ में जो भी वेट यूज़ करते उसके लिए थी. बट सपोज़ कि मुझे कोई प्लैनेट है उसका मास जानना है, कोई स्टार्स है उसका, क्योंकि ये सब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स है तो उसका मास जानने के लिए एक मेथड है दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. क्लियर? बट सपोज़ कि हमें एटॉमिक लेवल में मास फाइंड करना है तो फिर क्या करेंगे. तो उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोग्राफ. उससे बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के भी मास हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोग्राफ. तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ का जो प्रिंसिपल है वो किस चीज़ पे है. तो जो भी पार्टिकल्स होता है वो उसके पास चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग डेविएट कर सकते हैं. तो उस डेविएशन के हिसाब से हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं. सो और नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज़ रेंज ऑफ मासेस. कि जो भी हमारी ये यूनिवर्स है
उसमें पूरे मासिस की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कि छोटे से छोटा जो मास है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ 10⁻³ किलोग्राम, बहुत ही छोटा। और हमारे पास बहुत ही बड़ा मास भी मौजूद है दैट इज़ 10⁵55 किलोग्राम। इट इज़ नोन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का इतना मास है, पूरा यूनिवर्स का मिला के ये मास बना हुआ है। क्लियर। अब हमारे पास जो एक टेबल है वो लेंथ के लिए वो एक्चुअली आगे होना चाहिए था। तो साइज़ ऑफ प्रोटॉन, उसकी लेंथ, प्रोटॉन क्या है, कहाँ पे है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। तो वो जो प्रोटॉन है दैट लेंथ इज 10⁻15। फिर सभी के लेंथ दिए, सपोज के रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻7। क्लियर। सो दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज। देन वी हैव अनदर टेबल, ये मास के लिए कि छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट मास इज 10⁻30 किलोग्राम। फिर ह्यूमन का मास 10⁻2 kg। मेरा मास तो एक्चुअली 80 kg है, बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। फिर अर्थ का मास 10⁻25, फिर सन का। तो ये जो पूरा डाइवर्स फील्ड है, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े मास तक की रेंज यहाँ पे दी गई है। ओके, टुडे, थैंक यू।